नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करें तो आज हमारे भारत के हर गांव, शहर और जिलों में साफ सफाई के महत्व को हर कोई समझ चुका है और इसके कर्तव्य का पालन करते हुए साफ सफाई की ओर बहुत ही ध्यान दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से महिलाओं का एक समूह जो है वो अपने ग्राम को स्वच्छ रखने के लिए कई तरह के कार्य कर रहे हैं। कहते हैं ना, अगर एक महिला चाह जाए तो वह इतिहास रच सकती है। यहाँ तो कई महिलाएं हैं और इनका एक समूह स्वच्छता के प्रति कार्य कर रहा है। तो आइए बिना देर किए आपको भी दिखाते हैं। आज हम पहुंचे हैं खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के सुनंदा ग्राम में। इस ग्राम में एक महिला समूह है जो हर रोज गांव की साफ सफाई करता है। साथ ही साथ यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो नल जल योजना के साथ ही साथ यहाँ शौचालय का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए आज हम इस गांव में भ्रमण करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के ग्रामीणों में जो ये जागरूकता है ये किस प्रकार से आई है। साथ ही साथ यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं वो स्वच्छता को लेकर काफ़ी ज़्यादा दृढ़ संकल्प ले चुके हैं कि अपने पूरे ग्राम को वो स्वच्छ करके ही मानेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे ग्रामीणों का। झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड का सुरुंडा ग्राम आज एक स्वच्छ गांव का उदाहरण बन गया है। कभी ये गांव स्वच्छता के अभाव से जूझ रहा था। गांव में कचरा, खुले में शौच, गंदे पानी की निकासी, दूषित वातावरण और गंदगी से होने वाली बीमारियां यहाँ की आम समस्याएं थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन अंततः इस पर अंकुश तब लगा जब यहाँ की महिला समूह ने यहाँ से गंदगी दूर भगाकर इस गांव को स्वच्छ बनाने के लिए कमर कस ली। इनके प्रयासों से ये गांव न केवल स्वच्छ हुआ बल्कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक भी हुए। पहले हम लोग का गांव में महिला मंडल नहीं था और नहीं था उस समय सब महिला इधर उधर बिखरी हुई रहती थी। कोई एकता नहीं था, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन जब से महिला मंडल का समूह बना है, बैठक हम लोग शुरू किए हैं, तब से सभी महिला लोग एक जगह बैठते हैं। एक जगह बैठने के बाद सब लोग अपना अपना समस्या जो भी दिक्कत होता है उसको वहाँ समूह में बताती है और जो समस्या वहाँ पे बताया जाता है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको समस्या का समाधान करें। सभी लोग मिल के जो समस्या होता है उसका समाधान करने का कोशिश करते हैं और साथ साथ में हम लोग हर सप्ताह गांव का सफाई करने का कोशिश करते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे गंदा है। घर घर तो महिला लोग सभी लोग अपना घर को साफ करते ही हैं, लेकिन सामूहिक जगह जो होता है उसको कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब से महिला मंडल का गठन हुआ है, बैठक सब चालू हुआ है, तब से सामूहिक जगह को भी हम लोग टारगेट करके चलते हैं और वहाँ पे सफाई सप्ताह में एक दिन करते हैं जब महिला समूह का बैठक होता है उस समय। और कचरा को हम लोग एक जगह जमा करने के बाद में उसको इकट्ठा एक जगह गड्ढा करके हम लोग रखते हैं और उससे हम लोग खाद का उपयोग करते हैं। जब पत्ता सड़ जाता है, जो कचरा रहता है वो सड़ जाता है, तो हम लोग को खाद बनाने में सहयोग होता है उसका। पहले और अभी में गांव का परिवर्तन बहुत सारा आया है। पहले हम लोग पानी लाने के लिए बाहर जाते थे तो समय का बचत नहीं हो पाता था, बहुत सारा समय लगता था। जैसे घर का एक काम करना पड़ता था, फिर पानी लाने के लिए अलग से टाइम निकाल के हम लोग को आधा घंटा 1 घंटा का समय निकालना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था। अभी वो समय को हम लोग बचा लिए हैं, वो समय हम लोग के लिए महत्वपूर्ण बच रहा है। और वो समय 1 घंटा हम लोग जो पानी लाने के लिए समय व्यतीत कर देते तो 1 घंटा जो समय हम लोग का बच रहा है, तो 1 घंटा में हम लोग घर का काम बहुत सारा कर ले रहे हैं, तो हम लोग का समय का बचत बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे महिला समूह बैठते हैं तो उसमें चर्चा करते हैं कि हम लोग अपना घर को तो अकेले से साफ करते ही हैं, तो गांव को सफाई के लिए सब कोई मिल कर के रास्ता झाड़ू लगाते हैं, फिर आसपास पानी आसपास साफ करते हैं, फिर जो प्लास्टिक सब रहता है उसमें कूड़ादान में डालते हैं, उसको नहीं जलाते हैं। उसको जलाने से उसका धुआं से कैंसर की बीमारी होती है। वही सब हम बताते हैं दीदियों को। वही शुद्धता में प्रभाव आ गया है और सुविधा हो गया है। महिलाओं को तकलीफ से थोड़ा वंचित है। वही दूर से लाने नहीं पड़ रहा है, नहाने धोने के लिए नदी नहीं जाना पड़ रहा है।
पहले पूरा कपड़ा को धो के नदी ले जाते थे, वहाँ धोते थे। अब उससे थोड़ा सुविधा हो गया है, घर में ही नहाना धोना, थोड़ा मोड़ा कपड़ा धोने के लिए हो जा रहा है। हमारे गांव में यहाँ साफ़ सफाई को लेकर महिला समूह के द्वारा साफ़ सफाई की जाती है, जिसमें गली मोहल्ला का जितने भी कचरा है वो सबको इकट्ठा कर फेंक दिया जाता है। और यहाँ सप्ताह में एक दिन बैठकी होती है, जिनमें गांव का साफ़ सफाई लेके हम लोग बात विमर्श करते हैं, जिसमें गांव की सफाई को देखते हुए महिलाओं के द्वारा गांव की पूरी सफाई की जाती है। शौचालय अभी गांव में है तो किसी को रात बिरात में बाहर नहीं जाना पड़ता है, जिससे सांप बिच्छू का डर रहता था, उस चीज़ पे नहीं है। अभी किन्हीं को नदी तरफ जाने में सांप बिच्छू का भी डर लगा रहता था, अभी तो नहीं है। वो सबके घर में शौचालय है, जिसका पूर्णतः उपयोग हो रहा है। बहुत से बीमारी कम हो गया है, बाथरूम सबके घर में बना है, जिससे मक्खी कम हो गया और स्वास्थ्य बीमारी कम हो गई, जिसमें खर्चा भी कम हो गया जो दवाई में लगती है। वो महिलाएं वैसे भी घर की जिम्मेदारियां और घर की सफाई की जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाती है। जब इस गांव में इन लोगों ने सामूहिक रूप से स्वच्छता की जिम्मेदारी उठाई तो गांव का सारा वातावरण ही बदल गया। इनके प्रयासों से यहाँ न सिर्फ खुले में शौच पर अंकुश लगा, बल्कि इससे गांव में फैलने वाली गंदगी पर भी विराम लग गया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने गांव के सामुदायिक स्थान पर भी मिलकर सप्ताह में 2 बार झाड़ू लगाना शुरू किया। कचरे के निष्पादन के लिए गड्ढे का इस्तेमाल शुरू किया और उसे खाद तैयार करके खेतों में इस्तेमाल किया। इनके इन प्रयासों से गांव की तस्वीर ही बदल गई है। अब यहाँ का वातावरण स्वच्छ और सुंदर बन गया है। साफ सफाई के लिए हम लोग साप्ताहिक बैठक करते हैं, उसमें बातचीत करते हैं कि किस दिन पूरा गांव की सफाई करेंगे। फिर साप्ताहिक बैठक में ये फैसला कर लेते हैं, फिर सब महिला निकल के आसपास की सफाई करते हैं। गांव में आसपास साफ सफाई करने से बीमारी बहुत कम आता है। मच्छर नहीं होते हैं, इससे बीमारी होने की कम संभावना होती है। उसको बैठा के बोलते हैं कि हाँ गंदगी फैलाता है, तो बोलते हैं कि इस सब गंदगी से मक्खी सब आएंगे, फिर मच्छर सब आएंगे, उससे अनेक प्रकार की बीमारी होगी। इसे गंदगी नहीं करेंगे, सब मिल के सफाई करेंगे, ऐसे करके समझाते हैं। हाँ, शौचालय आने से फ़ायदा ये है कि जैसे महिला लोग को बाहर जाना होगा तो महिला लोग को छिपने का जैसे होता है ना, खुला जगह में महिला को बैठने का ही नहीं रहना चाहिए, तो उन लोग को बैठने जाने में कहाँ बैठे कहाँ क्या करे उसका दिक्कत होता था। बाथरूम बन जाने से उस सब का सुविधा हो गया है, जैसे कि कहाँ बैठे उस सब का सोचना नहीं होता है। फिर शौचालय आ जाने से हम लोग का टाइम का बचत होता है और बाहर जाने से हम लोग को गांव में घर के पास सुविधा मिल गई है। दिक्कत था, बहुत दिक्कत था, काहे कि हम लोग बरसात में भी बाहर जाते थे, पानी गिरता था, फिर भी हम लोग बाहर जाते थे। तो अभी तो पानी करता है तो हम लोग पानी से भी बच सकते हैं। साफ सफाई रखना तो तब हम लोग के लिए बीमारी से बचाता है, कीड़े मकोड़े से बचाता है, पैसा भी हम लोग बचा सकते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। तो गांव में ही हम लोग का सुविधा रहने से हम लोग अपना साफ सफाई अपना खुद करते हैं। घर में माताएं होती है तो साफ सफाई के लिए तो माताएं ही उसका ख्याल रखती है, माताएं ही उसको साफ सफाई का, शौच के बाद हाथ धोना है, खाने के पहले हाथ धोना है, और स्कूल जाता है, हाँ स्कूल जाता है तो स्कूल जाने से पहले ब्रश करना है, नहाना है अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोग स्कूल भेजते हैं।
स्वस्थ रखने के लिए हम लोग एसएजी पर सप्ताह में बैठक करते हैं और उस समय आसपास का उसी समय हम लोग चर्चा करते हैं कि सप्ताह 2 सप्ताह में हम लोग अपना गांव को पूरा झाड़ू साफ सफाई रखते हैं। जहां पानी जमा होता है वहां का भी हम लोग हटाते हैं पानी को। और वहां पर क्या है कि पानी जमा रहता है तो मच्छर ज़्यादा हो जाता है और उससे घर भी मच्छर सब आ जाता है। और अपने बीमारी को बचाने के लिए भी हम लोग अपना घर में मच्छरदानी का यूज करते हैं। हम लोग जैसे एसएजी बैठते हैं तो कोई दादा लोग आते हैं, वही लोग हम लोग को बताते हैं और उसके बारे में हम लोग कभी कभी ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि साफ़ सफाई किस तरह से रखना है अपने गांव में। और जिस घर में ज़्यादातर बीमार होता है तो वहाँ हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि क्या कारण होता है। तो उसी बात में हम लोग उसमें चर्चा करते हैं हम लोग कि साफ़ सफाई पे ये होता है तो साफ़ सफाई करते हैं। जितना हम लोग के ऊपर जितना हम लोग कर सकते हैं उतना कर देते हैं साफ़ सफाई पर ध्यान। महिला समूह द्वारा स्वच्छता के प्रति फैलाई गई जागरूकता का असर बच्चे और बच्चियों पर भी दिखने लगा है। ये लोग भी इस गांव में स्वच्छता फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे हैं। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ गांव के स्वच्छता कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं। इसकी वजह से गांव में स्वच्छता फैल रही है और यहाँ के लोग एक स्वच्छ और रोगमुक्त जीवन जी रहे हैं। गांव में साफ़ सफाई रखने का ये फ़ायदा है कि घर द्वार और लोग बच्चे हर एक कोई साफ़ रहते हैं और हेल्दी भी, मतलब सारे कोई हेल्दी रहते हैं। शौचालय आ जाने से फ़ायदा यही है कि रात में दूर नहीं जाना पड़ता है, खेत में नहीं जाना पड़ता है और खुले में शौच करना गंदगी फैलाता है। और खुले में शौच करने से लोगों का तबीयत ख़राब भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा होता है, फिर महिला मंडल का बैठक भी होता है। सप्ताह में 2 बार हम लोग सफाई करते हैं और जो भी कचरे होते हैं उसको गड्ढा में जमा करते हैं और उससे खाद तैयार होता है। फिर हम लोग खेत में यूज करते हैं उसको। फिर जो प्लास्टिक वगैरह होता है उसको हम लोग कूड़ेदान पर डालते हैं क्योंकि वो गलता नहीं है। फिर हम लोग का बाल मंच भी है, उसमें बच्चे लोग सम्मिलित होते हैं। फिर बच्चों के द्वारा भी हम लोग सफाई करते हैं और ग्राम सभा में वो महिला मंडल के द्वारा होता है। हर सप्ताह हम लोग करते हैं, सप्ताह में 2 बार। इससे बीमारी नहीं होता है और साफ़ सफाई रहने से हम लोग का बीमार से भी हम लोग बच सकते हैं और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अब टंकी होने के बाद हम लोग का फ़ायदा हुआ, उसमें मतलब कचरा भी नहीं घुस सकता है, धूल भी नहीं घुस सकता, ढका हुआ रहता है। तो हम लोग वो पानी लाते हैं और यूज करते हैं। बिना गर्म करके भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जब नदी कुआं था तो हम लोग वहाँ से ला के हम लोग गर्म करके पीते थे पानी। हम सुबह उठने के बाद शौच जाते हैं, शौच से आके हाथ पैर धोआ के ब्रश करके मैं स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। ये जो हम लोग दुकान से प्लास्टिक बिस्किट कुरकुरे ऐसे प्लास्टिक के चीज़ में जो मिलता है खाने के लिए, उस सब को हम लोग ये डस्टबिन में डालते हैं। रास्ता सब में नहीं फेंकते हैं हम लोग, जिससे गांव पूरा साफ रहता है और हम लोग भी साफ रहते हैं। यहाँ की महिला समूह ने साबित कर दिया है कि महिलाएं अगर चाहें तो वे किसी भी क्षेत्र में बदलाव ला सकती हैं। उनका स्वच्छता जैसे विषय पर काम करना सचमुच सराहनीय है। इनके प्रयासों से गांव में न सिर्फ लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं, बल्कि इन लोगों ने अपना सामूहिक योगदान देकर पूरे गांव को स्वच्छ बना डाला है। देखा ना आप सभी ने, स्वच्छता के महत्व को समझते हुए ये नारी कदम बढ़ा चुकी हैं और अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए हर किसी को जागरूक कर रही है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि कैसे नल जल योजना से बदल रही है जिंदगी। जी हाँ, नल जल योजना के माध्यम से अब हर घर में शुद्ध जल आ रहा है और जल की प्राप्ति होने से हर लोग खुश हैं, क्योंकि उनके जीवन में जल के महत्व को वो समझ चुके हैं और स्वच्छ जल पाकर वो स्वस्थ हो गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पहले इन्हें कैसे कैसे परेशानियों से गुजरना पड़ता था जल की समस्या के कारण, और आज जब घर में शुद्ध जल आ रहा है तो इन्हें कैसे लाभ मिल रहा है और ये अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड प्रदेश के खूंटी जिले का सुरुंडा ग्राम भी कभी उन्हीं गांवों में से एक था जहां के लोग
बरसों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे थे। इस गांव में मात्र एक कुआं था जो गर्मियों में सूख जाता था। इसकी वजह से यहाँ की महिलाएं 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर तालाबों या नदियों से पानी की व्यवस्था करती थीं। इसकी वजह से इनका काफ़ी समय और श्रम दोनों बर्बाद होता। समय पर पानी की व्यवस्था न होने पर न तो पुरुष समय पर काम पर जा पाते और न ही बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा पाते थे। दूषित पानी पीकर वे बीमार पड़ते सो अलग। जब से यहाँ नल जल योजना आई है तब से इनके घर आंगन में ही शुद्ध जल की व्यवस्था हो गई है। इसकी वजह से आज इनका जीवन ही बदल गया है। पहले हम लोग को पानी लाते थे, चूहा से लाते थे और काम करने में भी लेट होते थे। रेजमान और जो भी काम लेट से जाते थे। और अभी तो घर घर पानी आ गया और सुविधा हो गया। काम जाने में भी लेट नहीं हो रहे हैं। और बच्चा लोग भी पहले चूहा से लाते थे, उस टाइम स्कूल भेजने में भी लेट होते थे। अभी तो घर घर जल आ गया और समय में भी बच्चा लोग को स्कूल भेज रहे हैं। पहले कुआं से लाते थे, गंदा पानी लाते थे। गंदा ऐसा होता था कि पत्ता सब, फिर कचरा सब, प्लास्टिक सब कुआं में जाते थे। पानी आएगा तो बढ़ के कुआं में जमा होता था। वो सब गंदा पानी लाते थे, बीमारी हो जाता था। गंदा पानी गंदा पानी पीने से बीमारी होते थे। अभी नल जल योजना मिले हैं और उसमें शुद्ध पानी पी रहे हैं और बीमार में भी कम हो रहे हैं। आने से हमको ही कपड़ा लता धोना और नहाना धोना भी यहाँ सुविधा हो गए। ये होता है तो सब यही इसी से हो रहे हैं। अब पानी का दिक्कत नहीं हो रहे हैं। हाँ, गर्मी में भी तब दिक्कत हो जाता था। दूर नदी भी थोड़ा दूर है, तालाब सब भी दूर है। हाँ, अब तो बरसात में भी दिक्कत नहीं है, गर्मी में भी दिक्कत नहीं है। सारा चीज़ का सुविधा हो गया। अब घर जगह आता है पानी तो हम लोग नहाते हैं, धोआते हैं। इस योजना के आने से पहले यहाँ के बच्चे, महिला तथा पुरुष सभी की अपनी अपनी समस्याएं तो थी ही। इसके साथ साथ यहाँ स्वच्छता का भी अभाव था। लोग दूषित जल ग्रहण करते थे, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते थे। ये लोग ना साफ कपड़ा पहन पाते, न ही नियमित रूप से स्नान कर पाते थे। इन सब की वजह से यहाँ डायरिया तथा टाइफाइड जैसी बीमारियां आम बात थी। जब से ये योजना यहाँ आई है तब से लोग शुद्ध जल पी रहे हैं, नियमित रूप से स्नान कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रख रहे हैं। स्वभावतः इससे यहाँ के लोगों को बीमारियों से मुक्ति मिल गई है। उस टाइम हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, तो अभी ये नल जल योजना शुरू हो जाने के बाद अब पानी सही समय पर आने लगा है। तो इससे हम लोग को कोई परेशानी है, जिस परेशानी पहले होती थी तो ये अभी नहीं हो रही है। तो अभी हम लोग को इसमें से बहुत तरह का मतलब कि सुविधा हो गया है। पहले बच्चा लोग को नहाने धोने के लिए तकलीफ़ होता था, फिर उसके अलावा फिर खाना पीना बनाने में भी पानी का समस्या हो जाता था। तो अभी इस सब समस्या नहीं है। ये सब अब ये जल नल योजना आ जाने के बाद ये सब अब वो समस्या ख़त्म हो गया है। उससे बहुत तरह का बीमारी हो जाता था, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया और भी कई तरह का बीमार हो जाता था। तो वो सब अब ये जल नल योजना शुरू हो जाने के बाद ये सब बीमारी अभी तक तो नहीं है, समझे कि ख़त्म हो गया है। यहाँ हमारे यहाँ नल की सुविधा हो गई है। अब पहले नल नहीं था, पहले कुआं से लाते थे, खाना उना लेट से पकता था। अब नल का सुविधा हो गया है तो अब थोड़ा जल्दी पकता है खाना सब। स्कूल जाने में, नहाने में दिक्कत होता था, नदी जाना पड़ता था। अब तो नया नल आ गया है, सुबह में नहाते हैं, खाना टाइम पर मिल जाता है, स्कूल चल जाते हैं। नल जल योजना के आने से
अब इस गांव के लोगों का जीवन ही बदल गया है। अब ना तो महिलाओं को दूर पैदल चलकर घंटों लाइन में खड़े होकर जल की व्यवस्था करनी पड़ती है और न ही उनका समय बर्बाद होता है। वे अब अपने समय का सदुपयोग करने लगी हैं। अब यहाँ के पुरुष भी समय पर अपने काम पर जाने लगे हैं। यहाँ की बच्चियाँ भी अब समय पर नियमित रूप से स्कूल जाती हैं। स्वच्छ जल की वजह से ये लोग बीमार नहीं पड़ते, जिससे इनके डॉक्टर और दवाइयों के पैसे बचते हैं। सिर्फ स्वच्छ जल ने इस गांव में न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है। जल नल योजना आने से हम लोग को बहुत काफ़ी सुविधा हो रहा है। पहले की अपेक्षा हम लोग पहले नदी और तालाब कुआं वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन अभी हम लोग को घर में ही, सबके घर में ही नल लग गया है और समय का बचत भी हो रहा है। और समय से पहले हम लोग सारा काम करते हैं, उसके बाद अपना काम जो भी है हम लोग चले जाते हैं। और पहले की अपेक्षा हम लोग बहुत साफ़ सफाई भी रहते हैं। पहले हम लोग को पानी के लिए सोचना पड़ता था, नहाने के लिए सोचना पड़ता था। जो पानी लाते थे हम लोग जैसे दूर से, तो वो गंदा पानी रहता था और उसमें हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, गर्म भी नहीं करते थे, जिसके कारण हम लोग के शरीर में अनेक तरह का बीमारी होता था और जिसके चलते हम लोग को डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड और अन्य बीमारी हम लोग को शरीर में होता था। नल जल जब नहीं बना था तो हम लोग को बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जैसे कि एक पानी मतलब एक डेगची पानी के लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता था। जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर भी हम लोग को पानी लाने जाना पड़ता था। अब बाई चांस हम लोग का नल ख़राब हुआ तो उसके लिए भी हम लोग फिर नदी जाना पड़ता था पानी लाने। तो बहुत अनेक तरह का सामना हम लोग को करना पड़ा, जिसके कारण हम लोग को बीमारी का भी सामना करना पड़ा, जिससे हम लोग पानी भी साफ़ सुथरा नहीं रखते थे और हम लोग उस पानी को हम लोग पीते थे। मतलब समय का बचत भी हुआ है और टाइम से स्कूल भी जा सकती हूँ बर्तन धो के, और फिर सब चीज़ कर सकती हूँ। 2 घंटा लग जाता था पानी लाते समय भी और नहाने जाते वक्त भी। नहीं, स्कूल जाते समय वक्त लेट हो जाती थी मैं। अब मैं समय पर स्कूल भी जा सकती हूँ और हर चीज़ समय पर कर सकती हूँ। सर, नल वाला अच्छा पानी है, फिल्टर होके पानी आता है। पहले का पानी, कुआं का पानी, पत्ते, फूल, बहुत सारी गंदगियाँ होती थी, जिसको पीने से बहुत सारी बीमारियाँ होती थी। अब तो ऐसा कुछ भी बीमारियाँ नहीं होती, जो कि नल का पानी फिल्टर होके आता था और पी रहे हैं और अभी हम स्वस्थ हैं। नल आने से बहुत फ़ायदा हुआ है, जैसे कि समय का बचत होना। और पहले कुआं, नदी वहाँ जाते थे नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, पानी लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था। पानी पीने वाला पानी भी, हाँ, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था उधर। फिर आने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था, जाने में भी। अभी आ गया है तो समय का बचत होता है और टाइम से खाना बनता है। बीमारी बहुत कम हो गया है गांव में, क्योंकि अभी स्वस्थ जल मिल रहा है। सही योजना से किसी भी गांव, समाज या व्यक्ति में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। नल जल योजना से सोरुंडा ग्राम में न सिर्फ जल की समस्या दूर हुई है, बल्कि इस योजना से महिला, पुरुष, बुजुर्ग तथा बच्चे सभी लाभान्वित हुए हैं। ये योजना यदि झारखंड के सभी गांवों में पहुंच जाए तो जल की समस्या जड़ से खत्म हो सकती है और यहाँ के गांवों की तस्वीर खूबसूरत बन सकती है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, सुरंदा ग्राम के जो ग्रामीण हैं वो स्वच्छता को लेकर के कितने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। हर एक ग्रामीण जो है वो यहाँ शौचालय का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे एक महिला समूह है जो एकदम नियम से गांव की साफ सफाई करती है और साथ ही साथ यहाँ जो ग्रामीण है उन्हें नल जल योजना का लाभ भी मिल रहा है, जिससे कि उन्हें बिल्कुल साफ सुथरा पानी मिल रहा है, जिससे वो पी रहे हैं और पूरा का पूरा गाँव जो है वो बीमारी मुक्त हो चुका है। तो जिस प्रकार से ये गाँव स्वच्छता के शिखर पर पहुँचा है, बीमारी मुक्त हुआ है, इसी तरीके से हमारा देश भी एक दिन स्वच्छता के शिखर पर पहुंच जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा, गांधी जी का सपना साकार होगा और हम सब मिलकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।
देखा ना आप सभी ने, जल ही जीवन है, यह कथन बिल्कुल सत्य है और इसे देखते हुए हम आगे भी जल के महत्व को समझते हुए जल का बचाव करेंगे और शुद्ध जल प्राप्त करके अपने जीवन को हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम पुनः आपसे मिलेंगे और नई नई जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।